नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप देख रहे हैं महाकुंभ पर विशेष कार्यक्रम। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है। कुंभ मेले का इतिहास कम से कम 850 साल पुराना है। माना जाता है कि आदि शंकर आचार्य ने इसकी शुरुआत की थी। महाकुंभ मेला 2025 ने देश भर से करोड़ों श्रद्धालुओं को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की ओर आकर्षित किया है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में श्रद्धालु संगम पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में कई बड़ी हस्तियों ने आस्था की डुबकी लगाई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने किया त्रिवेणी संगम में स्नान। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए शासन प्रशासन ने तमाम व्यवस्था की हुई है। महाकुंभ मेले की आस्था के संगम में भारतीय संस्कृति की एक अनोखी झलक देखने को मिलती है। इस मेले में बड़े पैमाने पर साधु, संत और भक्तों का सैलाब आता है। पीएम मोदी के साथ यूपी के वरिष्ठ मंत्री और अधिकारियों ने लगाई डुबकी। इस दौरान पीएम ने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। सीएम योगी उन्हें हर एक जानकारी देते रहे। मोदी से पहले यहां गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ आदि स्नान कर चुके हैं। हाल ही में भूटान नरेश से भी यहां पवित्र स्नान किया। कई देशों के प्रतिनिधि भी संगम में आ चुके हैं। आइए देखते हैं महाकुंभ पर आए प्रमुख व्यक्तियों पर आधारित हमारी एक रिपोर्ट। सनातन संस्कृति का एक अनोखा पर्व कुंभ प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित है। हर 12 साल बाद होने वाले कुंभ में जब 12 कुंभ पूरे हो जाते हैं तब एक महाकुंभ होता है, जो इस बार होने जा रहा है। पौराणिक और आध्यात्मिक मान्यता है कि कुंभ को महाकुंभ तब कहा जाता है जब ये आयोजन 12 वर्षों के बजाय 144 वर्षों का 12 कुंभों को पूरा कर लेता है। इसीलिए सनातन संस्कृति में इस महाकुंभ का विशेष महत्व है। ऐसे महाकुंभ का होना विश्व स्तर पर सबसे बड़े धार्मिक समागमों में से एक है। वैसे प्रयागराज में आयोजित हो रहा कुंभ मेला गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर हर 12 साल में आयोजित होने वाला एक भव्य हिंदू त्योहार है। इसीलिए इस बार ऐसे 12 कुंभ पूरे होने के कारण इसका धार्मिक महत्व बढ़ गया है। इसीलिए हर बार से ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। मान्यता है कि इस कुंभ में इस नाम से धार्मिक शुद्धि और आध्यात्मिक विकास की प्राप्ति होती है। लाखों श्रद्धालु आध्यात्मिक शुद्धि की चाह में पवित्र डुबकी लगाने के लिए रोज यहाँ पहुँच रहे हैं। 13 जनवरी से अब तक 40 करोड़ लोगों ने और गणमान्य व्यक्तियों ने
यहाँ डुबकी लगाई है। इस कुंभ में पवित्र डुबकी लगाने वाले प्रमुख गणमान्य लोगों में सबसे प्रमुख नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का है। कुंभ के 29वें दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुंभ मेले पहुंची। इस दौरान उन्होंने प्रयागराज संगम में आस्था की डुबकी लगाई। त्रिवेणी संगम स्थल पहुंचने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गंगा स्नान करके पुष्प अर्पित किया। मां गंगा को नारियल और चुनरी भी चढ़ाई। इस मौके पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मां गंगा की पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहीं। कुंभ में पहुंचने वाले दूसरे प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, जिन्होंने मां गंगा का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी को प्रयागराज में महाकुंभ में आध्यात्मिक आयोजन में त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। प्रधानमंत्री ने गंगा तट पर विशेष अनुष्ठान में भाग लिया। इस अनुष्ठान के दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे। प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों ने भी यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 जनवरी को अपने परिवार के साथ आस्था की डुबकी लगाई और आध्यात्मिक संतों के साथ बातचीत की। उत्तर प्रदेश में होने वाले पवित्र आयोजन सफल बनाने में उत्तर प्रदेश सरकार की अहम भूमिका है और पूरे आयोजन की पूरी तैयारियां अपनी देखरेख में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। इसलिए आयोजन की एक अहम कड़ी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने भी अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ कुंभ में स्नान किया। 22 जनवरी को कुंभ स्थल पर एक विशेष कैबिनेट बैठक के बाद 54 मंत्रियों सहित पूरे उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने पवित्र स्नान में भाग लिया। इस कुंभ में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी महत्वपूर्ण भागीदारी रही, जिसमें 77 से अधिक देशों के राजनायक और गणमान्य व्यक्ति आध्यात्मिक आयोजन में शामिल हुए। अलावा उन्होंने संगम पर पवित्र स्नान और शाम की आरती जैसे अनुष्ठानों में भाग लेने कई प्रमुख हस्तियां यहाँ लगातार पहुँच रही हैं। यहाँ पहुँचने वाला हर छोटा बड़ा व्यक्ति इस कुंभ की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर रहा है। इस कुंभ की आध्यात्मिक ऊर्जा ही है जिससे सभी इस कुंभ की ओर खींचे चले आ रहे हैं। इस आयोजन में हर कोई भागी बनकर पुण्य कमाना चाहता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी पत्नी के साथ पहुंचकर पवित्र स्नान और धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लिया। अपने आप में अलौकिक अद्भुत हुए इस महाकुंभ में उन्होंने डुबकी लगाते हुए प्रदेश के विकास और प्रदेशवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहे। दोनों ही मुख्यमंत्री जैसे मां गंगा की गोद में पहुंचकर मां गंगा में स्नान करने के लिए पहुंचे। दोनों मुख्यमंत्रियों ने मां गंगा का आशीर्वाद लेते हुए उन्होंने स्नान कर श्रद्धा से शीश नवाया। गंगा स्नान करने वालों में छत्तीसगढ़ सरकार भी शामिल हो गई है। यहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ प्रयागराज पहुंचे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के साथ मंत्रिमंडल के सदस्य और भाजपा कांग्रेस के विधायक एक साथ मां गंगा की भक्ति में रमे नजर आए। इन्हें एक साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाई। सीएम साय के साथ पहुंचे सभी जनों ने एक साथ स्नान किया। इस दौरान सभी को एक साथ स्नान करने देखते हुए ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मां गंगा की गोद में आकर उन्हें जीवन की सबसे बड़ी संतुष्टि मिल गई। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में पुण्य आस्था की डुबकी लगाई, साथ ही विधि विधान के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना की और समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और आरोग्य की मंगल कामना की। ये सिलसिला अभी थमेगा नहीं। 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक कुंभ स्नान लगातार जारी रहेगा। आस्था का जन सैलाब प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लाखों लोग प्रतिदिन यहाँ पहुंचकर स्नान, ध्यान और पुण्य लाभ ले रहे हैं। ये कुंभ सनातन धर्म की दिव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा का महापर्व है। यहाँ आस्था अमृत बनकर आत्मा को ब्रह्म से जोड़ती है। हम भी कामना करते हैं कि आस्था के महाकुंभ में पहुँचने वाले हर व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति हो, जिससे अलौकिक धार्मिक प्रकाश से हमारा देश उन्नति के घर की ओर बढ़े। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। दुनिया भर से अब तक 39 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। उन्हीं में से एक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के ट्रस्टी, नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के ट्रस्टी स्वामी अर्जुन प्रसाद बस्तोला। टीवी 24 ने की उनसे कुछ खास बातें। महाकुंभ का क्रेज पूरे जोरों पर चल रहा है और दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। महाकुंभ के लिए साधु संतों, अखाड़ों के शिविर लगाए हुए हैं। ऐसे में
पशुपतिनाथ मंदिर के ट्रस्टी स्वामी अर्जुन प्रसाद बस्तोला जी महाकुंभ में अपने शिविर के माध्यम से देश विदेश से आए श्रद्धालुओं का स्वागत एवं सत्कार कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम महाकुंभ में हैं। आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी और उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो आस्था की डुबकी लगाए हैं और बड़े लेटे हनुमान मंदिर पर आस्था और दर्शन किए और अक्षयवट दर्शन किए हैं। और यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं की जो आस्था है, लगातार भीड़ बढ़ती ही जा रही है, घटने का नाम नहीं ले रही है। और आज हम अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण शिविर में हैं और अर्जुन प्रसाद बस्तोला जी जो कि नेपाल से हैं और हम आज उनसे यहाँ के जो बारे में कुछ जानकारी लेंगे। सर हमारे साथ में हैं महाराज जी। जी बताएं यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहेंगे। मैं समिता शास्त्री गर्गाचार्य अर्जुन प्रसाद बास्तोला, मैं ट्रस्टी पशुपतिनाथ मंदिर यहाँ आया हूँ। मैं ये ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन ट्रस्ट का मुख्य संरक्षक हूँ और मेरे ही संरक्षक में यहाँ पर एक कैंप लगा हुआ है और एक कैंप में किसी भी प्रांत से कोई भी आए, यहाँ रहने खाने पीने की व्यवस्था निःशुल्क है। और ये जो एरिया है 24 सेक्टर, ये वीवीआईपी एरिया है। यहाँ से जो मुख्य वीवीआईपी घाट है 5 मिनट के पैदल रास्ते में है। और यहाँ पर जो है आपके माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी, ये सब मेरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमको अच्छी जगह व्यवस्था करके दिया है और मेला की व्यवस्था भी अच्छी कर रहे हैं दोनों ही। हाँ, उस पार जो है त्रिवेणी क्षेत्र में थोड़ा भीड़ भाड़ है और ये 24 सेक्टर थोड़ा शांत है। और जैसे यहाँ पर हमारे पास में पोलैंड से, पाकिस्तान से, स्वीडन से, अमेरिका से लोग आ चुके हैं, कई आके वापस हो गए। आज शाम तक जो पोलैंड का सबसे बड़ा मंदिर सेवा धाम, उसके पीठाधीश सुरेंद्र तिवारी पहुंच रहे हैं मेरे पास। उनके साथ 2 लोग और हैं पोलैंड से, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शिविर वो तो अंतर्राष्ट्रीय रहेंगे ना, सभी ये रहेंगे। और इस क्षेत्र में सबसे विशेषता ये है कि मैं नेपाल का होने के कारण यहाँ नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज भी लगा है, क्योंकि मेरे निवास में भी नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज रहता है, क्योंकि मैं समिता शास्त्री और विश्व हिंदू महासंघ का पूर्व विशिष्ट उपाध्यक्ष हूँ। और जब मैं विश्व हिंदू महासंघ का विशिष्ट उपाध्यक्ष था तो योगी जी मेरे साथ में उपाध्यक्ष थे अंतर्राष्ट्रीय में और भारत के अध्यक्ष थे। और इसी तरह से ये रामनाथ जी, इन्हें भी उपाध्यक्ष का पद दिया गया था और पाकिस्तान के अध्यक्ष हैं ये विश्व हिंदू महासंघ के। तो इस तरह से ये सनातन ध्वज के लिए एक मुख्य केंद्र है। सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय जगत से आ रहे हैं और हमें खुशी की बात है कि यहाँ पर जो इसकी व्यवस्था हमारे मुख्य महासचिव ऋषि शर्मा जी कर रहे हैं और उसके ऊपर में निर्देशन जो है जगत गुरु स्वामी ऋषिपाल आनंद उसकी मुख्य व्यवस्थापक निर्देशन देते हैं। और हम यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा हो गई, नित्य हवन हो रहा है, गुप्त नवरात्र में सतचंडी का पाठ हुआ। जो हमारे सनातन धर्म के जो कर्म हैं सब इसी कैंप में होते हैं। यहाँ पर किसी तरह का खेल तमाशा नहीं दिखाया जाता है। ये जो हमारे धर्म संस्कृति से जुड़े हुए कार्य यहाँ पर होते हैं। आज भी पाकिस्तान से आए हुए कराची पंचमुखी हनुमान पीठाधीश, उनके सुपुत्र कि आज यहाँ पर यज्ञ पवित्र उनको धारण कराया गया। 9 वर्ष के बालक है बटुक। ये ऐसे कर्म यहाँ होते हैं। अभी पिछले हफ्ते भगदड़ हुई, घटनाएं हुई, इस पर जो शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद द्वारा योगी जी का जो अभी इस्तीफा मांगा जा रहा था, उस पर सर क्या कहेंगे। ये ऐसा है कि ये गेरुआ वस्त्र पहन के योगी का भेष धारण करने के बाद में लोग सोचते हैं जो कुछ भी बोल सकते हैं। ये गलत है। एक भगवाधारी दूसरे भगवाधारी का जैसे कि हमेशा विरोधी होता है, इनमें ये समस्या है। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो है एक
ये संत समाज का संगठन है जिसमें आपके राजेश्वरानंद जी छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हैं। ये लोग संतों के बीच में समन्वय करते हैं और उस संस्था ने भी मेरे को अपना संरक्षक मान रखा है। मैं उसमें भी समन्वय की भूमिका निभाता हूँ। और ये कैंप ऐसा है जो भारत और नेपाल दोनों ही सनातनियों की आबादी वाले राष्ट्र हैं। नेपाल जो है करीबन 83% हिंदू है। तो ये भारत और नेपाल के बीच के सेतु के रूप में ये संगठन काम करता है। इसीलिए इस शिविर का नाम रखा गया भारत नेपाल मैत्री शिविर। प्रोग्राम है उसके बारे में बोलो। कल जो है यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा सम्मान, ये 2025 ये महाकुंभ में हमें विश्व शांति के लिए कार्य करने की अभिवारा दे करके ये काशी से कुछ विद्वान लोग आकर के हमें यहाँ सम्मानित किए। यहाँ जो है शंकराचार्य अद्वैतानंद भी उपस्थित रहे उसमें, और यहाँ के जो प्रमुख संत हैं हरि चैतन्य ब्रह्मचारी शेखर माफी वाले वो भी उपस्थित रहे। और यहाँ करीबन 250 दंडी स्वामियों का भोजन दक्षिणा हुआ, 2 बार हुआ। तो ये धार्मिक कार्य के लिए प्रसिद्ध जगह है। और ये जो है ये माँ जानकी और भगवान राम के जो संबंध थे, उस रोटी बेटी के संबंध को ये कैंप निभाता है। इस कैंप की विशेषता यही है। और हम संपूर्ण भारतवासी की सुस्वास्थ्य, दीर्घायु और उनकी उत्तरोत्तर प्रगति की कामना के साथ में अद्भुत, अनोखा, अलौकिक महाकुंभ का आगाज हो चुका है। संगम की रेती का रुख करते ही चारों ओर दिव्यता और भव्यता का एहसास आपको होने लगेगा। संतों के भव्य शिविर में पहुंचने का एहसास आपको यहाँ करा रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको दिखाएंगे कैसे महाकुंभ में कराची, पाकिस्तान से आए आचार्य रामनाथ मिश्रा के साथ उनके परिवार ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी और 2011 से रखे अस्थिया कलश को गंगा में किया विसर्जित। पाकिस्तान से आए श्रद्धालुओं ने कहा, योगी जी और मोदी जी की वजह से कुंभ में आने का अवसर मिला है। तो बता दें कि जो आस्था है संगम में, जो दूर देश से आ रहे हैं श्रद्धालु, वो यहाँ का आकर्षण है जो कि खींच ले आ रही है। और लगातार यहाँ श्रद्धालुओं का समागम जो है बना हुआ है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक परिवार हम दिखाई दे रहा होगा कैमरे में, ये श्रद्धालु पाकिस्तान से आए हैं। तो कहीं न कहीं ये संगम की जो आस्था है तो देश विदेश से भी आ रहे हैं और पाकिस्तान से आए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आप पाकिस्तान से आए हैं, किस तरीके से आपको आना हुआ, किसी कठिनाई का सामना आपको करना कैसे आए हैं? 400 अस्थियां जो हैं वो हम लेके आए हैं। और ये जो 400 अस्थियां हैं वो 21 तारीख के दिन और 22 तारीख के दिन जो है वो यहाँ पर हरिद्वार में विसर्जन का कार्य किया जाएगा। 2011 में और 2016 में भी हमने अस्थियां कलश की थी, उन अस्थियों को लेके आए हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम महाकुंभ में आए कि जो 144 साल बाद लगा हुआ है। हम बेसिकली मिश्रा परिवार से हैं, तो हम लोग जो हैं संगम के ही रहने वाले हैं। हमारे जो पूर्वजन जो हैं वो संगम के ही रहने वाले हैं। हमारे जो पूर्वजन जो पाकिस्तान में रह गए वो 1500 साल से रह रहे थे। पार्टीशन के बाद जो है ना वो यहाँ आए ना हम उधर गए, तो दूरियां रह गई थी। पर हम संगम के रहने वाले हैं, ये हम सबको पता था। और हमारी जो जनेऊ कार्य जो है वो भी इधर ही हुई थी। और मैंने अपने बेटे की जो है जनेऊ पूजा जो है वो भी प्रयागराज में कराई, ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन में। और परशुराम भगवान के सन्निधि जो है वो इन्होंने, आज मेरे बच्चे को जो है वो जनेऊ पूजा भी हो गई है। तो ये जनेऊ पूजा भी करवानी थी। और महाकुंभ के कार्य के सभी की आस्था है कि 144 साल बाद जो आई है ये, इसके अंदर जो है सभी लोग जो है स्नान करें। तो इसी तरह पाकिस्तान से हम भी आए और हमने भी स्नान किया अपने परिवार सहित। तो ये भाग्य कार्य में रहा कि गंगा जमुना सरस्वती माता जी ने हम सब पर कृपा बनाई रखी, उमापति महादेव जी ने रक्षा कार्य रखी, पंचमुखी हनुमान जी कृपा बनाए रखे हम पर। तो आज हमारा पूरा परिवार ने स्नान भी कर लिया है और बच्चे ने जनेऊ भी पहन ली। हमारा यही प्रार्थना थी
कि हम प्रयागराज में जाकर जो है अपने बच्चे की जो है वो जनेऊ पूजा करेंगे। तो आज जो है ये एक संकल्प था, वो एक तो पूरा हुआ। और इसमें जो है हमें मोदी जी ने की सरकार जो बीजेपी है और योगी जी ने, बाबा जी ने हमारा बड़ा साथ दिया। हमें पांचों जिलों के जो है उन्होंने दिया वीजा के भाई आप इंटरव्यू में जा सकते हैं। तो हम उनका धन्यवाद करते हैं कि जो उन्होंने हमें एक कार्य भी किया और साधुवास रखते हुए उन्होंने हमें वीजा दिए। तो हम योगी जी बाबा का जी भी शुक्रिया का अदा भी करेंगे, धन्यवाद भी करेंगे और सदा ही ऐसा ही कार्य रखेंगे कि अपने बच्चे को भी इसी तरह बनाएं कि धर्म कार्य में लगा रहे, सनातन धर्म की भगवा ध्वजा जिस तरह से हम लोग लहरा रहे हैं। तो हाँ, जो हमारा बच्चा ये जो ब्राह्मण समाज है हमारा, तो वो उधर जाकर और आगे बढ़े। एक बात अभी आप बता रहे हैं कि 2011 में आप कलश रखे हुए थे, तब से आज आप लेके आए हैं, क्या बीच में आपका आना नहीं हुआ, क्या अड़चने आई? अब वीजा न मिलने के कारण जो है हमारा बहुत ज्यादा ये दिक्कत रही है। हमें हर बार जो है 5 साल 6 साल 7 साल बाद जो है वो वीजा दे रहे होते हैं, कि जो कि हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हम हर साल चाहते हैं, देखो हर किसी हिंदू की, सनातन धर्मी की जो है, सनातनी की जो है वो एक आस्था है कि हम गंगा मैया में विसर्जन कार्य करें अपने पूर्वजों को, जैसे भगीरथ जी ने किया। तो ये सबकी आस्था है, तो आस्था पूरी हो रही नहीं होती है, हमें वीजा बहुत मुश्किल से मिलता है। आप कैसे, जैसे मोदी योगी की सरकार है, तो क्या आप आसानी से आपको वीजा मिल जा रहा है हिंदुओं को? अब देखे ना, ये भी हमें 8 साल बाद जो है वीजा मिला जी। तो इनकी हुकूमत थी, लेकिन हमने जो है मोदी जी को पत्र लिखा, अमित शाह जी को पत्र लिखा और MHA के जो मणिशंकर जी हैं उनको, फॉरेनर्स के, उनको लिखा। उसके बाद योगी बाबा जी को भी लिखा। तो हमें ये महाकुंभ में जो है 30 दिन का वीजा मिला और लखनऊ का पहले मिला और हरिद्वार का मिला। यहाँ आकर हमने इनसे प्रार्थना की कि हमारा एक, हमने पत्र भी लिखा कि योगी जी हमें जो है हमने बच्चे की जनेऊ पूजा करनी है। तो उन्होंने ये इजाजत दिलवाई और फौरी तौर पे हमें बात सुनकर हमारा ये वीजा का काम, जो ई फॉर्म जो भरते हैं वो भरवाया और फौरी तौर पे हमें वीजा दे दिया। आखिर जो हिंदुओं की दशा है, थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को चैनल के माध्यम से, क्या दशा है वहाँ पे हिंदुओं की? ये तो सभी को पता है कि पाकिस्तान में किस तरह से लोग हमारे रह रहे हैं और सभी लोगों की को दिक्कतें तो आती हैं। हर जगह पे 5 उंगलियां एक बराबर नहीं है। कुछ लोग मुस्लिम भी अच्छे हैं, जिसकी वजह से आज आप हमें भी देख रहे हैं कि बैठे हैं हम। लेकिन संगठन तो रहता ही है, क्योंकि दानव तो हर जगह होते हैं, राक्षस तो हर जगह मिलेगा आपको। तो हम तो लंका के बीच में हैं और हनुमान जी बाबा जो है वो बैठे हैं। तो प्रार्थना कार्य यही रहती है कि हमारी रक्षा रहे और रक्षा कवच भी बने रहे। लेकिन ये रक्षा कवच जो है, स्थिति जो हमारी है खराब, उस खराब स्थिति को जो है योगी जी भी सही कर सकते हैं और मोदी जी भी सही कर सकते हैं, बीजेपी और सभी सनातन धर्मी के जो लोग होते हैं वो सही कर सकते हैं। इसके कारण कार्य ये बताऊंगा कि जो कोई, अगर कोई भी दूसरे मजहब से हो, जैसे कि आप ले लें क्रिश्चियन कम्युनिटी का, तो वो अमेरिका या कोई होगा बाहर के, जो जितने भी स्विट्जरलैंड हो या दूसरे हो, तो वो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, इटली, तो ये सब सपोर्ट कर रहे होते हैं कि हमारे लोगों को या चर्च को या किसी चीज को या उसके जो लोग होते हैं उनको कोई तकलीफ आ जाए तो वो लोग उनका साथ दे रहे होता है। इसी तरह जो हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान को भी चाहिए कि जो वहां पर जो सनातनी रह रहे हैं उनको कोई दिक्कत हो तो वो एक, तो वो तो एक अच्छी बात है कि वो बुला लें कि आप आ सकते हैं, नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन जो लोग उधर रहकर 3 मंदिर, जैसे हमारा पंचमुखी हनुमान मंदिर है, हिंगलाज माता है, मुल्तान। महाकुंभ मेला अनुष्ठानों का एक भव्य संगम है, जिसमें स्नान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। त्रिवेणी संगम पर लाखों तीर्थयात्री इस पवित्र अनुष्ठान में भाग लेने के लिए एकत्रित होते हैं। ये इस विश्वास पर आधारित है कि पवित्र जल में डुबकी लगाने से व्यक्ति अपने सभी पापों से शुद्ध हो जाता है, खुद को और अपने पूर्वजों को पूर्ण जन्म के चक्र से मुक्त कर सकता है और मोक्ष या आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकता है। महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं से TV24 ने की कुछ खास बातचीत और जाने आम जनता की राय इस महाकुंभ को लेकर क्या है। हम लोग पैदल मयूरी ऑटो करके यहाँ तक पहुँचे। ऑटो करके? ऑटो करके।
तो पैदल कितनी दूर आप चले? भैया पैदल हमें करीबन 5 किलोमीटर चलना पड़ा अभी। फिर बाइक भी ली हमने एक जगह, फिर ऑटो भी करी, मयूरी करी, बड़ी दिक्कत से हम पहुंच गए यहाँ पर। अभी हमने स्नान लिया है। जी, स्नान हो चुका है। स्नान हो चुका है। आप आ रही हैं इतनी दूर से पैदल यात्रा करी, स्नान करी, अब आपको कैसा महसूस? हाँ, सारी थकान दूर हो गई अब मेरी। जब आए थे तो बहुत थके हुए थे, पर स्नान करने के बाद बहुत अच्छा महसूस हो रहा व्यवस्थाओं है। के बारे में आप क्या कहेंगे, जैसे आप आई हैं? अच्छी है व्यवस्था। अब इतने लोग आ रहे हैं तो व्यवस्था कहाँ से अच्छी। आप लोग आ रहे हैं? हम लोग हापुड़ से आए हैं। आप परिचय आपका? मेरा नाम नीलम गुप्ता है। देखिए, हापुड़ से आए हैं और महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाए। बताएं, जो रास्ते में हम लोग की थकावट थी स्नान करने के बाद वो दूर हो चुकी है। टीवी 24 से विनय मिश्रा, प्रयागराज। आप अभी महाकुंभ में आए हैं, कहाँ से आप आए? हम दिल्ली द्वारका मोड़ से आए हैं जी। ऋषि जी को हमने फोन करके अपनी सीट बुक कराई थी यहाँ पे। जी जी मेरे जिया जी जो है वो कल ही यहाँ से गए थे, जो बॉम्बे से आए थे। जी। उन्होंने बोला बहुत अच्छी जगह पे है, बहुत बढ़िया जगह स्थित है। इनका जो आश्रम की तरफ से पूरा बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया हुआ है और तीनों टाइम का भोजन वगैरह सब बढ़िया है। और 10 किलोमीटर जो हम पैदल चल के आए आज प्रयागराज स्टेशन, हमारे को पहले कहीं और उतार दिया गया था ट्रेन ने। फिर वहां से हम दूसरी ट्रेन पकड़ के प्रयागराज आए और वहां से फिर हम यहाँ 10 किलोमीटर पैदल चल के आए, कभी गाड़ी से आए। सारी थकावट यहाँ भोजन करके पहले दूर हुई, फिर स्नान करके तो डबल मजा आ गया। और बहुत अच्छे से आपसे बात कर रहे हैं। और कैसा लग रहा थकावट आपको? एकदम रौनक बढ़िया हो गई। और बाकी महाराज जी का आशीर्वाद है सब। मेरा नाम दीपक राज पुरोहित है। तो देखिए, सारी थकावट जो भक्तजन हैं बता रहे हैं, श्रद्धालु हैं, यहाँ इतना बढ़िया संगम समागम है और यहाँ पर स्नान करने के बाद सारी थकावट दूर हो जाती है। टीवी 24 से विनय मिश्रा, प्रयागराज। हर 12 सालों में एक बार में आयोजित होने वाला ये आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक संगम का पर्व भी है। अब भी श्रद्धालुओं की भीड़ प्रयागराज की ओर बढ़ते जा रही है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर अंतिम स्नान पर्व के साथ समापन होगा। हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट महाकुंभ में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24। तब तक के लिए नमस्कार।